फिल्म की शुरुआत होती है रूस के एक प्राचीन और रहस्यमयी जंगल से, जहां एक अजीब सी झील मौजूद है। इसी झील के अंदर कुछ जल चुड़ैलें और 3 दुष्ट जलपरियां रहती हैं। जैसे ही वे पानी की सतह पर आती हैं, अपने काले जादू की ताकत से बाकी जल चुड़ैलों को कुछ खास निर्देश देती हैं। इसके बाद अगले सीन में एक युवा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी जंगल में घूमने के लिए आता है। दोनों एक पेड़ के पास खड़े होकर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी अचानक जंगल के अंदर घना धुआं फैलने लगता है और इसी धुएं के बीच लड़के की गर्लफ्रेंड रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। लड़का घबरा जाता है और धुएं के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। इसी दौरान उसे वहां एक और लड़की दिखाई देती है जो उसे सम्मोहित कर लेती है और अपने पीछे आने के लिए कहती है। अब उस लड़के का अपने मन पर कोई काबू नहीं रहता। वह जैसे नशे की हालत में उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह लड़की दौड़कर उस रहस्यमयी झील में उतर जाती है। लड़का भी सम्मोहन की हालत में नदी में चला जाता है और उसके साथ करीब आने की कोशिश करता है। तभी पानी से और भी जल चुड़ैलें बाहर आती हैं और उस लड़के से चिपक जाती हैं। वे चुड़ैलें उसके शरीर की जीवन शक्ति को खींच लेती हैं और आखिरकार उसे झील में डुबो देती हैं। दूसरी तरफ कुछ और जल चुड़ैलें उस लड़के की गर्लफ्रेंड को घेर लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम भी अपने बॉयफ्रेंड की तरह धोखेबाज हो और हमें ठीक ऐसे ही लोगों की ऊर्जा शक्ति चाहिए। इसके 2 दिन बाद कुछ गाड़ियां उस जंगल के पास आकर रुकती हैं, जिनमें एक साइंस प्रोफेसर और उसके कई छात्र होते हैं। प्रोफेसर छात्रों को बताता है कि यह जंगल बहुत प्राचीन है, लेकिन अब जंगल में जाने और कैंप लगाने से पहले तुम लोग पास की दुकान से अपनी जरूरत का सामान खरीद लो। सारे छात्र दुकान के अंदर जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगते हैं। तभी दुकान की मालकिन उन्हें सावधान करती है कि अगर वे जंगल में कैंप लगाने जा रहे हैं तो संभल कर रहना, क्योंकि इस जंगल की रहस्यमयी झील में दुष्ट जलपरियां और जल चुड़ैलें रहती हैं। यह सुनकर प्रोफेसर कहता है कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं और अफवाहें हैं, लेकिन दुकान वाली कहती है नहीं, ये सच है। कहा जाता है कि हर 4 साल में एक ऐसा हफ्ता आता है जब उस झील में रहने वाली दुष्ट जलपरियां और जल चुड़ैलें बाहर निकलती हैं और अपने किसी खास अनुष्ठान के लिए इंसानों को बहकाकर झील में ले जाती हैं और मार देती हैं। दुर्भाग्य से वही हफ्ता अभी चल रहा है जो हर 4 साल में एक बार आता है। प्रोफेसर कहता है मुझे ये सब नहीं मानना। तब दुकान वाली कहती है मानो या ना मानो, लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि परसों जो प्रेमी जोड़ा इस जंगल में गया था वह अभी तक वापस नहीं लौटा है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। फिर भी छात्र और प्रोफेसर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर सभी छात्रों को निर्देश देता है कि वे अलग अलग टेंट और कैमरे लगाएं ताकि वे अपने रिसर्च वर्क और जंगल की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें। इसलिए सभी छात्र मिलकर वहां कुछ टेंट और कैमरे लगा देते हैं। फिर रात हो जाती है और वे सब अपने अपने टेंटों में सो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ को अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। अगली सुबह जॉय नाम का एक छात्र लैपटॉप लेकर रॉन के पास आता है और उसे बताता है कि किसी भी कैमरे से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। यह सुनकर रॉन उसके साथ सभी कैमरे देखने चला जाता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि सारे कैमरे अब टूट चुके हैं। प्रोफेसर हैरानी से पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे कैमरे एक ही समय पर टूट जाएं? रॉन जवाब देता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं शहर जाकर एक और कैमरा ला सकता हूँ, लेकिन शहर यहाँ से दूर है, इसलिए मेरे लौटने तक शाम हो जाएगी। इस पर प्रोफेसर कहता है कि रिसर्च वर्क रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम एक कैमरा तो होना ही चाहिए। रॉन शहर जाने के लिए कार में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है। उसी समय उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीना उससे कहती है कि तुम अकेले शहर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन रॉन उसे साफ मना कर देता है और कहता है मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे बीच जो कुछ था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। इतना कहकर वह कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। टीना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं पास में एक जल चुड़ैल निनी पेड़ के पीछे छिपकर ये पूरा सीन देख रही होती है। फिर रात के समय जब रॉन शहर से वापस लौट रहा होता है तो जंगल के रास्ते में अचानक एक जंगली सुअर उसकी कार के सामने आ जाता है। कार को बचाने की कोशिश में रॉन का वाहन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और जंगल में खड़ी एक लड़की से टकरा जाता है।
वह लड़की वही जल चुड़ैल निनी होती है। अचानक हुए इस हादसे से रॉन बुरी तरह घबरा जाता है और कार से उतरकर बेहोश सी पड़ी लड़की को उठाने की कोशिश करता है। तभी निनी होश में आ जाती है। रॉन उससे कहता है, अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, लेकिन लगता है तुम्हारी एक टांग मुड़ गई है। इसी बीच आवाज सुनकर जॉय और पीटर भी वहां पहुंच जाते हैं। रॉन उनसे कहता है, हमें इस लड़की को टेंट तक ले जाना होगा, शायद प्रोफेसर वहां उसका इलाज कर दें। उसे उठाकर सब लोग अपने कैंप तक ले जाते हैं और वहां उसे कहते हैं, तुम यहीं रुको, हम प्रोफेसर को बुलाकर लाते हैं। जैसे ही वे उसे अकेला छोड़ते हैं, निनी अपनी मुड़ी हुई टांग खुद ही सीधी कर लेती है। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर बाकी छात्रों के साथ वहां आता है और उसकी टांगों पर मरहम लगाता है। लेकिन जब सभी लोग उससे उसके बारे में पूछने लगते हैं तो वह अपने बारे में कुछ बताए बिना वहां से चली जाती है। फिर जब वह झील के पास पहुंचती है तभी झील से उन 3 दुष्ट जल परियां बाहर आती हैं जो सारी जल चुड़ैलों को नियंत्रित करती हैं। वे निनी से पूछती हैं, क्या आज तुम्हें कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं मिला जिसे तुम यहाँ डुबोकर उसकी ऊर्जा से इस झील को भर सकती? निनी जवाब देती है, मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो दयालु नहीं लगा। उसने एक लड़की को तकलीफ दी थी। मैं बस उसे यहाँ लाकर अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसकी कार मुझसे टकरा गई। यह सुनकर दुष्ट जलपरी उससे कहती है, हमें इस झील को जितने हो सके उतने पुरुषों की ऊर्जा से भरना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पापी पुरुषों की आत्माओं की ऊर्जा से इस झील को भर दो, क्योंकि हमारे अनुष्ठान के लिए बचा हुआ वह खास हफ्ता अब बस कुछ ही दिनों का रह गया है। यह आदेश देकर तीनों जलपरियां झील के अंदर चली जाती हैं। तभी जल चुड़ैलों में से डेजी नाम की एक चुड़ैल, जो निनी की दोस्त भी है, उसके पास आती है और पूछती है, बहन तुम अभी कहाँ जा रही हो? निनी कहती है कि वही करेगी जो दुष्ट जलपरियां हम चुड़ैलों से करवाती हैं। अगले दिन जब रॉन जंगल में अकेले भटक रहा होता है तभी निनी उसके पास आती है। रॉन पहले ही निनी को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे वापस देखकर वह खुश हो जाता है। लेकिन निनी उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके चारों ओर सम्मोहन वाली धुआं सी ताकत फैला देती है। उसके असर से रॉन उसके वश में आ जाता है और उसके कहने पर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसी दौरान निनी की पीठ पर एक चमकता हुआ निशान दिखता है। वह उसे छू देता है और इसी से निनी को झटका लगता है, जिससे रॉन का सम्मोहन टूट जाता है। अब रॉन उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी पीठ पर यह कैसा निशान है जो चमकता है? निनी नीचे से झूठ बोलते हुए कहती है कि यह एक खास तरह का टैटू है जो अक्सर अपने आप चमकने लगता है। यह कहकर वह धुएं के जरिए उसे फिर से सम्मोहित करने लगती है। लेकिन तभी कुछ शिकारी वहां आकर एक जंगली बिल्ली को गोली मार देते हैं। इससे रॉन का सम्मोहन फिर से टूट जाता है। अब अपने होश में आकर वह उन शिकारियों से बहस करने लगता है कि आखिर वे वहां जंगली जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हैं। इस पर एक शिकारी उससे कहता है, क्या जंगल तुम्हारे बाप का है? हम किसी का भी शिकार कर सकते हैं। ये सुनकर रॉन उसे एक मुक्का मारता है, उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, इंसानों की तरह हर जीव को जीने का पूरा हक है। इसी बीच निनी ये पूरी घटना और उस मरी हुई बिल्ली को ध्यान से देख रही होती है। फिर बाकी शिकारी रॉन से उलझने लगते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें रोक देता है और रॉन को चेतावनी देता है, आज के बाद कभी हमारे काम में दखल मत देना। शिकारी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉन निनी के साथ आगे बढ़ता है। तब निनी उससे पूछती है, आखिर तुमने उस छोटे से जीव के लिए अकेले उन शिकारियों से झगड़ा क्यों किया? रॉन जवाब देता है, कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, हर जीव में जीवन है, इसलिए हर प्राणी को जीने का बराबर हक मिलना चाहिए। रॉन की ये संवेदनशील बातें सुनकर निनी बहुत प्रभावित हो जाती है। इसके बाद रॉन उसे अपने साथ एक पेड़ पर बैठाता है और कहता है, इस जंगल की अपनी एक अलग दुनिया है। सोचो, अगर यहाँ पेड़ और जीव जंतु ही नहीं रहेंगे तो जंगल का अस्तित्व ही क्या बचेगा? ये सुनकर निनी उससे पूछती है, अगर तुम इतने संवेदनशील हो और सबकी परवाह करते हो तो फिर तुमने टीना वाली लड़की को दुख क्यों पहुंचाया? रॉन कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। असल में वो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है, इसलिए मैंने उससे रिश्ता खत्म कर लिया। आखिर उस इंसान के साथ रिश्ता रखकर क्या मिलेगा जो तुम्हारी तकलीफ तक नहीं समझता? रॉन की इन बातों से निनी समझ जाती है कि उसने उसे बुरा इंसान समझकर गलती की थी। उसे एहसास होता है कि रॉन सच में नेक दिल है। फिर वह वहां से लौटकर रहस्यमयी झील के पास आती है जहां बाकी सारी जल चुड़ैलें आराम कर रही होती हैं। निनी डेजी से कहती है, जब से हम सब इस झील में डूबकर जल चुड़ैलें बनी हैं, तब से हमने खुशी महसूस ही नहीं की, लेकिन आज मुझे लगा कि अच्छे और सुकून भरे पल हमें फिर से खुशी दे सकते हैं। इस पर बाकी चुड़ैलें उससे कहती हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हम में से किसी को भी याद नहीं कि हम इंसान रहते हुए कौन थे और कहाँ रहते थे। हमें तो यह भी याद नहीं कि आखिर हम इस झील में कूदकर क्यों मरे थे। डेजी कहती है, हाँ, अब हमें बस इतना पता है
कि इंसानों का शिकार करके उनसे बदला लेना है और इस झील को उनकी ऊर्जा से भरते रहना है। इसके बाद जब रात होती है तो जल चुड़ैलें अपना काम शुरू कर देती हैं। एक चुड़ैल टेंट के पास सम्मोहन वाला धुआं फैलाती है, जिससे उसके सामने खड़ा एक छात्र उसके वश में आ जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसी बीच थोड़ी दूरी पर बैठा रॉन कहीं से आवाज सुनता है। वह टॉर्च उठाकर उस तरफ जाने लगता है। अब जब वे उसे अकेला देखते हैं तो कुछ जल चुड़ैलें रॉन को भी सम्मोहित करने लगती हैं। यह देखकर डेजी झील के किनारे जाती है और निनी को इस बारे में बताती है। निनी कहती है, रॉन एक अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। ये कहकर वह झील से एक खास पत्थर निकालती है और उसे लेकर जंगल के उस हिस्से में जाती है जहाँ चुड़ैलें रॉन को सम्मोहित कर रही होती हैं और उसके भीतर वासना जगाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ निनी उन चुड़ैलों से कहती है, बहनों, तुम लोग जानती हो कि यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे छोड़ दो और किसी और को पकड़ो। इस पर वे सब उसे छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही वे दूर जाती हैं, निनी रॉन को थप्पड़ मारकर उसका सम्मोहन तोड़ती है और फिर वह खास पत्थर उसके हाथ में रखते हुए कहती है, इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर जब वह झील की ओर जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ती है, तभी उन पर निगरानी रख रही तीनों दुष्ट जलपरियां अपने काले जादू से उसे हवा में उठा लेती हैं और कहती हैं, शायद तुम भूल रही हो कि जल चुड़ैलों का सिर्फ एक ही काम होता है। निनी जवाब देती है, नहीं, मुझे याद है। इस अनुष्ठान के लिए हमें इस हफ्ते की आखिरी रात तक झील में जितने हो सके उतने इंसानों को मारकर उनकी ऊर्जा से झील को भरना है। तब एक जलपरी उससे पूछती है, तो फिर तुमने उस आदमी को अपना शिकार बनाकर उसकी ऊर्जा अभी तक क्यों नहीं निकाली? निनी कहती है, क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर जलपरियां गुस्से में आ जाती हैं और उसके मन में इंसानों के खिलाफ नफरत भर देती हैं। कहती हैं, आदमी तो वैसे भी सब बुरे होते हैं, इसी वजह से तुम्हें अपनी जान देनी पड़ी, इसलिए बस वही करो जो तुम्हें कहा जाता है, वरना हम तुम्हारी सारी यादें मिटा देंगे। इस पर निनी मजबूरी में हवा में लटकी उनका काम करने के लिए कड़ा फुगा सकते हैं लिए हामी भर देती है। इधर चट्टान के पीछे छिपकर रॉन हाथ में वही खास पत्थर लिए सब कुछ देख और सुन रहा होता है। जैसे ही जलपरियां वहां से जाती हैं, रॉन डरकर निनी से दूर भागता है। निनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है ताकि उसे सच समझा सके। इस दौरान रॉन उससे कहता है, तो तुम एक जल चुड़ैल हो जो मेरे करीब आकर मुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी। यह सुनकर निनी उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहती है। तब रॉन उस पत्थर को दिखाते हुए कहता है, अच्छी बात है कि मेरे पास यह पत्थर है जिसकी वजह से तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। निनी कहती है, अगर मुझे तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो मैं यह पत्थर तुम्हें क्यों देती? एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर जो चाहो करना। रॉन जवाब देता है, ठीक है, बोलो। निनी कहती है, मैं एक जल चुड़ैल हूँ, ये नहीं याद रखती कि इंसान के रूप में हम कौन थीं और हमारी मौत क्यों हुई थी। हमें बस इतना याद है कि हमें बुरे इंसानों से बदला लेना है, उनकी ऊर्जा शक्ति खींचकर उसे इस रहस्यमयी झील के पानी में भरना है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एक अलग ही सुकून भरी भावना महसूस हुई। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। रॉन भी कहता है, मैं भी। फिर निनी उसे झरने के किनारे ले जाती है और समझाती है, दुष्ट जलपरियां इस रहस्यमयी झील के काले जादू से बनी हैं, इसलिए वे सिर्फ झील के आसपास ही रह सकती हैं और लंबे समय तक उससे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा झील से ही मिलती रहती है। हमारे मुकाबले हम जल चुड़ैलें झील से काफी दूर भी जा सकती हैं और इंसानों को बहका सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लड़कियां दुखी होकर इस झील में डूबती हैं, उनकी आत्माएं इसी झील में फंस जाती हैं, लेकिन उनका शरीर नीचे ही रह जाता है। लेकिन झील में मौजूद ऊर्जा शक्ति की वजह से उन्हें एक अस्थायी चुड़ैलों वाला शरीर मिल जाता है और इसी तरह हम चुड़ैलें बनती हैं। रॉन पूछता है, लेकिन फिर तुम लोग इंसानों का शिकार क्यों करती हो? निनी कहती है, हर 4 साल में एक खास हफ्ता आता है जिसमें जलपरियां हम चुड़ैलों से कहती हैं कि हम पुरुषों को इस झील तक लाएं और उनकी ऊर्जा शक्ति निकालें। उसी ऊर्जा से वे दुष्ट जलपरियां अगले 4 साल तक अपना काम चलाती हैं और तब तक पानी से ऊपर नहीं आ सकती। कल इस खास हफ्ते की आखिरी रात है। ऐसे में कल झील में मौत का नाच होने वाला है और जितने ज्यादा हो सके पुरुषों को शिकार बनाकर उनकी ऊर्जा से झील भर दी जाएगी। रॉन कहता है कि इसका मतलब है कि परसों से फिर से 4 साल के लिए चुड़ैलें और जलपरियां झील के नीचे वाली दुनिया में लौट आ जाएंगी। निनी कहती है, हाँ, इसलिए अगर तुम अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाना चाहते हो तो कल सुबह तक यह जंगल छोड़ दो। रॉन कहता है, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, इसलिए मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। वैसे अब मैं एक बात समझ गया हूँ कि तुम जल चुड़ैलों को इंसानी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वो दुष्ट जलपरियां इसे अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसे इंसानों से तुम लोगों के जरिए ही हासिल करती हैं। निनी कहती है, हाँ,
मुझे पता है, लेकिन मैं उनसे लड़ नहीं सकती क्योंकि वे हमें नियंत्रित कर सकती हैं। रॉन कहता है, वे तुम्हें इसलिए नियंत्रित कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने तुम चुड़ैलों के दिमाग से इंसानी जीवन की सारी यादें मिटा दी हैं और वहां सिर्फ नफरत और बदले की भावना भर दी है। रॉन कहता है, इसलिए वे तुम लोगों को सिर्फ नफरत और अज्ञानता के जरिए काबू में रख पाती हैं। लेकिन जिस दिन तुम लोग अपनी इंसानी जिंदगी, भलाई और प्यार को याद कर लोगी, उस दिन चुड़ैलें तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। निनी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आखिर मैं अपनी इंसानी जिंदगी की यादें कहाँ से लाऊं? रॉन जवाब देता है, झील से जुड़ी नदी में एक गांव डूब चुका है, हो सकता है तुम उसी गांव से हो। इतना कहकर रॉन उससे वहां से चले जाने को कहता है। निनी खुद झील के पास जाती है जहां बाकी जल चुड़ैलें एक छात्र को सम्मोहित करके उसकी ऊर्जा निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहां मौजूद जलपरियां निनी से कहती हैं, आज भी तुम खाली हाथ लौट आई हो, अब अपनी वफादारी साबित करने के लिए इसी छात्र की ऊर्जा अभी निकालो। मजबूरी में निनी उस छात्र को खींचकर झील के अंदर ले जाती है, उसकी ऊर्जा शक्ति निकालती है और उसके शरीर को झील में डुबो देती है। अगले दिन रॉन अपने एक दोस्त को एक खास पत्थर देता है और कहता है, यहाँ सच में जल चुड़ैलें हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ कहीं भी बाहर जाओ तो यह पत्थर अपने पास ही रखना। दूसरी तरफ निनी झील के भीतर उतरकर नदी की तरफ जाती है। गहराई में उसे एक डूबा हुआ गांव दिखाई देता है। वह उस गांव के हर घर में जाती है और एक घर के अंदर उसे वही लॉकेट मिलता है जो वह जिंदा रहते हुए पहना करती थी। जैसे ही वह लॉकेट देखती है, उसे अपनी मौत से पहले की पूरी जिंदगी याद आ जाती है। वह एक बहुत खुश रहने वाली लड़की थी, लेकिन जिस लड़के से वह प्यार करती थी, उसने किसी दूसरी लड़की के लिए उसे धोखा दे दिया। इससे उसका दिल टूट गया। दुखी होकर वह झील के किनारे आई, जहां दुष्ट जलपरियों ने उसे बहकाया कि अगर वह इस झील में कूद जाएगी तो वह अपनी सारी बुरी यादें, दुख और दर्द भूल जाएगी और धोखेबाज पुरुषों से बदला भी ले सकेगी। इसी वजह से उसने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब अपनी असली कहानी जानने के बाद निनी के अंदर जीने की चाह फिर से जाग उठती है। निनी यह बात डेज़ी को भी बताती है। तभी तीनों जलपरियां उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन इस बार निनी हिम्मत से कहती है, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई है और मेरे दिल में फिर से जीने और प्यार करने की चाह जाग उठी है, इसलिए अब तुम तीनों मुझे नियंत्रित नहीं कर पाओगी। मुझे यह भी पता चल गया है कि तुम तीनों मासूम दुखी लड़कियों को बहकाकर झील में कूदने पर मजबूर करती हो ताकि वे जल चुड़ैल बने और फिर तुम उनका इस्तेमाल कर सको। लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए किसी इंसान का शिकार नहीं करूंगी, क्योंकि ऊर्जा शक्ति तुम्हें चाहिए, हमें नहीं। सच्चाई सामने आते ही तीनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं। आज उस खास हफ्ते का आखिरी दिन होने की वजह से दुष्ट जलपरियां एक खतरनाक योजना बनाती हैं ताकि कैंप के सभी पुरुषों को अपना शिकार बनाया जा सके और साथ ही निनी और रॉन को भी रास्ते से हटाया जा सके। इस योजना के तहत वे पहले निनी के रूप में एक चुड़ैल को रॉन के पास भेजती हैं और बाकी चुड़ैलों को शिकारी और उसके आदमियों के पास। रॉन समझता है कि सच में निनी ही उसके पास आई है, इसलिए उसे अपने करीब आते देखकर वह उसके साथ अपने टेंट में चला जाता है। उधर जलपरियां असली निनी से कहती हैं, तुम्हें रॉन पर बहुत भरोसा था, है ना? जाओ खुद देख लो, वह भी बाकी आदमियों की तरह धोखेबाज है। तब निनी रॉन के टेंट के पास जाती है जहाँ एक चुड़ैल जिसने रॉन को अपने वश में कर लिया है उसके साथ अंतरंग हो रही होती है। जैसे ही वह निनी को देखती है, वह रॉन से कहती है कि बाहर आई उस लड़की को भगा दो। इसके बाद सम्मोहित रॉन निनी से वहां से चले जाने को कहता है। ये देखकर बेचारी निनी दुखी हो जाती है और वहां से वापस जाने लगती है। निनी इन सारी चालबाजियों को समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि रॉन उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वह रोती बिलखती झील की ओर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में कुछ शिकारी उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, हमें पता चला है कि तुम वही चुड़ैल हो जो हमारे साथियों को गायब कर रही है। इस पर निनी उनमें से एक को धक्का देकर हटाती है। तभी दूसरा शिकारी उस पर गोली चला देता है। पहले से दुखी निनी अब बुरी तरह गुस्से में आ जाती है। वह अपनी चुड़ैल की बढ़ से आ रहे हैं वाली असली शक्ल में आ जाती है और एक एक करके उन शिकारियों को मार देती है। उधर जलपरियां पूरे जंगल में पुरुषों को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन रॉन का दोस्त उस खास पत्थर की वजह से उनसे बच निकलता है। भागकर वह रॉन के टेंट में जाकर बताने की कोशिश करता है। रॉन की सफेद आंखें और वहां मौजूद उस चुड़ैल को देखकर वो उसे होश में आने के लिए
लिए कहता है, लेकिन चुड़ैल रॉन से कहती है कि उसे मार दो। हालांकि रॉन उसे मार पाता उससे पहले ही वो उसे वो खास पत्थर दिखा देता है जिससे रॉन पर पड़ा सम्मोहन टूट जाता है। होश में आकर वह टीना की पीठ देखता है जहाँ उसे चुड़ैलों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों जलपरियों के जाल में फंसकर चुड़ैल बन गई हो? चुड़ैल जवाब देती है, हाँ, और जिस निनी से तुम इतना प्यार करते हो, मैंने तुम्हारे जरिए उसका दिल इस तरह तोड़ दिया है कि वह भी अपनी चुड़ैल वाली जिंदगी खत्म कर देगी। दूसरी तरफ दुखी निनी को उकसाते हुए तीनों जलपरियां उससे कहती हैं, देखो तुमने रॉन को भी देख लिया, वह भी बाकी आदमियों की तरह धोखेबाज ही निकला। आओ झील के अंदर तुम्हारी इस चुड़ैल वाली शक्ल को भी खत्म कर देते हैं, इससे तुम्हें कोई दुख या पीड़ा महसूस नहीं होगी, और जब तुम खत्म हो जाओगी तो तुम्हारा वह धोखेबाज प्रेमी भी पूरी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहेगा। यह सुनकर दुखी निनी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वे तीनों अपने काले जादू से निनी की चुड़ैल वाली शक्ति को नष्ट करने के लिए उसे सम्मोहित करती हैं और झील में डुबो देती हैं। अब क्योंकि आज आखिरी रात है, इसलिए सारी चुड़ैलें दुकान से निकलकर हर कैंप तक सम्मोहन वाला धुआं फैला देती हैं। इससे वहां मौजूद सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनके मन पर उनका काबू नहीं रहता। उधर तीनों जलपरियां कुछ चुड़ैलों के साथ मिलकर उस रस्म को पूरा करने में लगी होती हैं, जिसके जरिए झील में मौजूद ऊर्जा शक्ति को नीचे की दुनिया में भेजा जा सके। तभी रॉन वह पत्थर लेकर निनी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उन जलपरियों से पूछता है, तुमने निनी के साथ क्या किया? वो कहाँ है? तीनों जलपरियां जवाब देती हैं, हमने अपनी चालाकी से उसका दिल तोड़ दिया है। उसे लगा कि तुम भी धोखेबाज हो, इसलिए उसके दुख को मिटाने के लिए उसकी अपनी सहमति से हमने उसकी चुड़ैल वाली देह को गलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब तक उसका शरीर पूरी तरह गल चुका होगा। यह सुनकर परेशान रॉन कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी झील के उस हिस्से में जाने दो। जलपरियां उसे वह जगह दिखा देती हैं। फिर रॉन उस पत्थर को गले में पहनकर झील की गहराई में उतरने लगता है। ऊपर झील के किनारे जलपरियां चुड़ैलों के साथ मिलकर पुरुषों और महिलाओं को सम्मोहित करने की रस्म जारी रखती हैं। इधर झील के तल तक पहुंचकर रॉन देखता है कि निनी की चुड़ैल वाली देह भी पूरी तरह गल चुकी है। ये देखकर वह दुखी हो जाता है और निनी को पुकारने लगता है। निनी की उदास आत्मा, जो हमेशा के लिए वहीं फांसने वाली थी, उसके सामने आ जाती है। रॉन उससे कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसने जो कुछ भी देखा वह सब उन दुष्ट जलपरियों की चाल थी। यह सच सुनते ही निनी की आत्मा का दुख दूर हो जाता है और उसे सच्चे प्रेम का एहसास होता है। अब सुबह भी होने लगती है, लेकिन रॉन के बलिदान की वजह से निनी तो जीवित हो जाती है, जबकि रॉन गलने वाली जगह पर रहने के कारण मर जाता है। इसके बाद निनी उसका शरीर बाहर ले आती है। उसी समय जलपरियों की रस्म का आखिरी चरण चल रहा होता है। सूरज निकलने से पहले उन सारी जल चुड़ैलों और जलपरियों को 4 साल के लिए फिर से झील के अंदर लौटना था, लेकिन जब वे निनी को इंसानी रूप में जिंदा देखती हैं तो वे हैरान रह जाती हैं। तब निनी चुड़ैलों को सच्चाई बताती है कि ये जलपरियां इंसानों की ऊर्जा शक्ति से अपना जीवन बनाए रखती हैं और तुम चुड़ैलों को नियंत्रित करने के लिए ये तुम्हारी इंसानी जिंदगी की सारी यादें मिटाकर तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत भर देती हैं। लेकिन अगर तुम अपनी इंसानी जिंदगी याद कर लो और दिल में फिर से प्यार जाग जाए तो ये तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। ये जानकर सारी चुड़ैलें अपनी इंसानी जिंदगी याद करने लगती हैं। उसी बीच निनी को ये भी समझ आता है कि आज सूरज निकलने तक झील के ऊपर काफी ऊर्जा शक्ति बची हुई है और झील में मरे लोगों की आत्माएं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए वह झील के पानी से ऊर्जा शक्ति खींचकर रॉन के चेहरे पर लगाती है। ऐसा करते ही रॉन की आत्मा उसके शरीर में लौट आती है और वह जिंदा होकर जाग उठता है। निनी जल परियों से कहती, रस्म पूरी करने के लिए जो ऊर्जा शक्ति झील के ऊपर मौजूद है उसे हफ्ते के आखिरी दिन नीचे लाना होता है, लेकिन आज हफ्ता पूरा हो जाने के बावजूद तुम रस्म पूरी नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में अब तुम्हें बिना ऊर्जा शक्ति के 4 साल तक झील के नीचे तड़पना पड़ेगा। फिर सूरज निकलने लगता है और सारी चुड़ैलें व जलपरियां झील की गहराई में खिंचती चली जाती हैं। इधर रस्म अधूरी रह जाने की वजह से वहां आए सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद वे तुरंत अपना सामान समेटते हैं और अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। और इसी के साथ हमारी फिल्म समाप्त होती है। आशा है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जैसा आप हमेशा करते हैं वैसा ही एक प्यारा कमेंट भी लिखें। और जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी रिकैप्स आपको मिलते रहें। अगली फिल्म में मिलते हैं। पीस।